चालू है। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कल्पिभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम् अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्य अर्थ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण या कारण करुण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंदघन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मैं अपने स्वभाव को भूल गया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, इस समय क्या न करना चाहिए, इस संबंध में मेरी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही है। भीष्म, द्रोण आदि ये गुरुजन हैं, इनको मारना तो सब प्रकार से पाप ही है, ऐसा मेरी बुद्धि निश्चय करती है। परंतु ये जो दुर्योधन आदि हैं, यद्यपि ये दुष्ट हैं, तो भी इनकी बुद्धि तो लोभोपहत चेतसा, लोभ के कारण इनकी बुद्धि भी नष्ट हो गई है। और हमारी बुद्धि तो नष्ट नहीं हुई है लोभ से, हमको लोभ नहीं है। इसलिए हम यही सोचते हैं, जब हमको लोभ नहीं है तो यही लोग लिए रहें राज्य, हम अपना भिक्षा मांग के खा लेंगे। इतना जीवन बीत गया है, थोड़ा जीवन है और वन में भिक्षा मांग के खा के जीवन बिता लेंगे। भगवान कहते हैं, तुम भाई भाई हो, तुमको नहीं लड़ना है तो मुझे तो तुम ही निमंत्रण देकर बुला लाए हो युद्ध के लिए, मुझे कोई लड़ाने से प्रयोजन नहीं है। तो अर्जुन कहता है, मैं ठीक निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, क्या करूं क्या न करूं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, तुम मेरा निर्णय सुन। किसी अंग में उत्तम अंग हो या मध्यम हो या अधम हो, जैसे ये शरीर है, शरीर में सिर उत्तम अंग है, श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, ऊपर है। और सिर में ही मुख है और मुख में ही श्रेष्ठ इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, कान है, नाक है, ये सब मुख में ही है। तो यदि उत्तम अंग में भी कोई दोष आ जाए, रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, आँख सबसे सुंदर श्रेष्ठ है, यदि किसी आँख में किसी कारण से मवाद पड़ जाए और एक आँख में मवाद पड़ जाने से वो विषैली मवाद स्पर्श है, उस शरीर में फैल करके और अंगों का नुकसान कर सकती है और भी अंगों की घातक बन सकती है। तो अर्जुन, डॉक्टर ये सलाह देता है कि ये एक आँख को आप निकला दो, तो दूसरी आँख है, नाक है, कान है और सम्मुख है,
और इसके अलावा जो और शरीर में हाथ पांव आदि हैं, जितनी इंद्रियां हैं, सभी अंगों की रक्षा हो जाएगी, प्राणों की रक्षा हो जाएगी। नहीं तो ये मवाद, विषैली मवाद शरीर में फैल जाएगी, प्राण चले जाएंगे, प्राण के साथ सभी अंग नष्ट हो जाएंगे। तो अर्जुन, इसमें जो डॉक्टर की सलाह है वो उत्तम है कि अपनी सलाह कि मैं आंख न निकालने दूं। तो अर्जुन, कहना पड़ेगा कि एक अंग के निकाल देने से शरीर के सभी अंग बचते हैं, प्राणों की रक्षा होती है। तो बुद्धिमान मरीज यही कहेगा कि हे डॉक्टर साहब, आप एक आंख निकाल दीजिए, एक ही आंख से देख लेंगे। यही उत्तम होगा, यही धर्म होगा। एक आंख की हानि से और सब अंग बच रहे हैं, प्राणों की रक्षा हो रही है, यही धर्म। इसलिए उसको पाप नहीं लगेगा। और जो डॉक्टर है उसको भी कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि एक आंख को निकालकर और अंगों की रक्षा कर रहा है। तो उस डॉक्टर को भी कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये बात तो समझ में आती ही ना अर्जुन? बोले हाँ, ये बात तो आती ही समझ में। उसकी प्राणों की रक्षा होगी और अंगों की रक्षा होगी, उस मरीज को भी कोई दोष नहीं। और जो डॉक्टर आंख निकालेगा उसको भी कोई पाप नहीं लगेगा। वो भी धर्म का ही काम कर रहा है और प्राणों की रक्षा कर रहा है। तो दोनों को पाप न लगेगा, उल्टा पुण्य ही होगा। इसी न्याय के अनुसार अर्जुन, ये सारा विश्व विराट, ये मुझे ईश्वर का अंग है। सभी मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, सबके सब अर्जुन मुझ विराट स्वरूप के एक एक अंग ही हैं। मेरे शरीर में जो जुड़े हों तो मेरे ही अंग होंगे ना। तो देख अर्जुन, मेरे शरीर में ये सब जुड़े हुए, तुम लोग पांचों पांडव, दुर्योधन आदि, ये सब मेरे अंग में जुड़े हुए, देख लो। तो भगवान ने दिखा भी दिया, 11वें अध्याय में दिखाया। अर्जुन ने देखा और देख करके स्तुति करते हुए ये कहा है, पश्यामि देवांश तव देव देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् उर्गांश्च दिव्यान्। हे केशव, तुम्हारे देह में मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ, दैत्यों के देख रहा हूँ, मनुष्यों का समूह देख रहा हूँ, पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र का समूह देख रहा हूँ, और ऋषियों का समूह सब देख रहा हूँ। कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा को देख रहा हूँ, शंकर जी को देख रहा हूँ, दिव्य दिव्य उर्गों को देख रहा हूँ, सर्पों को देख रहा हूँ। माने सारा विश्व विराट तुम्हारे शरीर में जुड़ा हुआ है। इसलिए जो आप कहते हो ये सब मेरे अंग हैं, तो बिल्कुल ठीक है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं ये सब दुर्योधन आदि और पांचों पांडव भी सब मेरे शरीर में देख जुड़े हुए। बोले हाँ, दिख रहे हैं। तो अर्जुन, ये दुर्योधन आदि कुछ मेरे दूषित अंग हो गए, जिससे और अंगों को खतरा हो गया है। इन अंगों के छेदन करने से, काट देने से यदि और अंग बचते हैं तो बचा लेना चाहिए। तो तुम डॉक्टर बनकर और इन दूषित अंगों का छेदन करो।
मेरे कहने से। क्योंकि जब मरीज ही कहे तो डॉक्टर को क्या लगता है छेदन करने में? कि मेरे ही शरीर में विराट स्वरूप में ये दोष आ गया, इन अंगों के छेदन करने से और सब अंगों की रक्षा होगी, तो तुमको पाप क्यों लगेगा? डॉक्टर का यही धर्म होता है कि एक अंग को छेदन करके औरों को बचाओ। तुम्हारा भी अर्जुन यही धर्म है, अपना वीराना छोड़ करके इनमें अहमता ममता न करो। ये तुम्हारे कोई नहीं, मेरे अंग होने से ये सब मेरे हो गए ना, तुम्हारे तो कोई न रहे। तो मेरे कहने से मेरे ही दूषित अंगों का तुम निर्भय होकर छेदन करो। अब जो तुम कहो कि भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ये तो किसी प्रकार से दूषित नहीं है, माने पापी नहीं है, उसका भी समाधान सुनो। उसका समाधान ये है कि अधर्म की वृद्धि में ये सहायक बन रहे हैं। जैसे कोई फूला फुंसी के पास में कोई अंग पाप मवाद बढ़ाने में सहायक हो, तो डॉक्टर उस अंग को भी काट देता है, नहीं तो वो फिर हो जाएगा, मवाद बढ़ जाएगा। इसलिए ये पाप वृद्धि में सहायक बन रहे हैं, अधर्म की तरफ से ये रक्षा कर रहे हैं अधर्म की। नहीं तो इनको धर्म का साथ देना चाहिए, अधर्मियों का नहीं। ये भी जानते हैं, सब दुनिया जानती है कि दुर्योधन अधर्म में पैर रखा है, तो इनको चाहिए था कि धर्म में सहायता करते, अधर्म की नहीं। ये तो अधर्म की सहायता कर रहे हैं। इसलिए अधर्म में सहायक होने के कारण ये भी छेदन करने के योग्य है। यदि इनको छेदन नहीं करोगे तो तुम्हारी विजय नहीं होगी। इसलिए हानि लाभ को समान जान करके, जब मेरे ही अंग है, तुम्हारी तो कोई हानि लाभ इसमें है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा जो मोह है, अहमता ममता, जो अपने शरीर को अपना स्वरूप मानते हो, और ये भीष्म द्रोणादि दुर्योधन आदि संबंधियों को अपना संबंधी मानते हो, ये तुम्हारा मोह है। ये माने अज्ञानता ना समझी ही है, क्योंकि तुमने इनको किसी को बनाया नहीं, मैंने ही अपनी माया से बनाया है। और मेरे ही इस विश्व विराट शरीर में ये सब जुड़े हुए हैं, इसलिए तुम्हारी इसमें कोई हानि नहीं और लाभ भी नहीं। यदि हानि है तो मेरी है, और लाभ है तो मेरा है। इसलिए हानि लाभ जय पराजय की तुम चिंता न करो। जीत होगी कि हार होगी, लाभ होगी कि हानि होगी, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धा युद्ध से नयो पापो। अर्जुन, सुख दुख हानि लाभ और जय पराजय को समान जान करके तुम युद्ध करो, तुमको किसी प्रकार का पाप स्पर्श नहीं करेगा। इस प्रकार से भगवान ने क्या धर्म है और क्या अधर्म है अच्छी प्रकार समझा दिया। अर्जुन के समझ में आ गया। अब वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब अर्जुन कहता है कि प्रभु, युद्ध करने के पहले एक बात मुझको और समझा दो। वो क्या? कहा, मेरे परम कल्याण की बात और समझा दो। यत् श्रेयः स्यात्
निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित जिसमें मेरा श्रेय हो, माने कल्याण हो, वो बात बता दो, वो समझा दो। मेरे कहने का मतलब कल्याण का ये है कि जिससे आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति हो, नित्य सुख शांति की प्राप्ति हो, दुख जाकर के फिरना हमें कभी दुख न हो, सुख सदा बना रहे, और प्रभु मृत्यु की भी निवृत्ति हो, वह उपाय होती है। यद्यपि मृत्यु की निवृत्ति असंभव है, ये मैं जानता हूँ प्रभु, परंतु आप ईश्वर हैं, आप समर्थ हैं, आप वो उपाय जानते हैं जिससे मृत्यु न हो किंतु अमृतत्व की प्राप्ति हो। इसलिए प्रभु वह तक तो मुझको और समझा दो, फिर मैं युद्ध करूंगा, फिर आपकी आज्ञा पालन करूंगा। क्योंकि मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति का और कोई साधन मुझको दिख नहीं रहा। मान लो युद्ध करूंगा, दुष्टों का दमन करूंगा, सब होगा और पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा, और मारा गया तो अपने धर्म में मर जाऊंगा तो स्वर्गाधिक लोक मिलेंगे, परंतु कोई राजा होने से मृत्यु से तो न बच जाएगा, दुखों से तो नहीं बच जाएगा। स्वर्ग का राजा इंद्र हो जाएगा तो मृत्यु से वो तो देवता भी नहीं बचेंगे और दुखों से नहीं बचेंगे। स्वर्ग भी नष्ट होगा, स्वर्ग लोक के रहने वाले सब देवता भी मरते हैं और दुख भी पाते हैं। ऐसे चक्रवर्ती त्रिलोकी का राजा भी, वो भी मरता है और दुख पाता है। इसलिए प्रभु तब तक मैं युद्ध न करूंगा, क्योंकि मृत्यु का उपाय ये सब पाने से नहीं दिख रहा है मुझे। मुझे पहले वह तक तो समझा दो जिससे मृत्यु की निवृत्ति और दुखों की निवृत्ति सदा के लिए हो जाए। इससे अर्जुन ने अपना वैराग्य दिखाया कि चक्रवर्ती राजा बनने से क्या फायदा होगा जब मृत्यु की निवृत्ति नहीं होगी और दुखों से नहीं छूटूंगा तो उससे क्या फायदा। देवलोक मिलने से भी क्या होगा जब उसका नाश ही होना है, तो मैं भी बचूंगा नहीं। इसलिए नयोत्सित गोविंद मुक्ता तूष्णीम बभूव। हे प्रभु तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा जब तक मुझे ये तत्व न समझा दो। इतना कह करके अर्जुन तूष्णीम हो गया, माने चुप हो गया। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन लोक पर लोक के सब सुखों से वैराग्यवान है और विवेकी है। विचार विवेक इसने किया है कि लोक पर लोक के भोग मिलने से लोग मृत्यु से और दुखों से छूट नहीं सकते। ये विवेक है, इसलिए अर्जुन अधिकारी है। इसको मुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देना चाहिए। ऐसा सोच करके भगवान कहते हैं कि अर्जुन ठीक है, तुम विवेक वैराग कर संपत्ति और मोक्ष की इच्छा वाले हो, मुमुक्षु हो, चतुष्ट साधन संपन्न हो, तुम इस ज्ञान के अधिकारी हो। इसलिए अब मैं तुमको वही ज्ञान देता हूं जो तुम चाहते हो, जिसके जान लेने से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और कभी कोई दुख नहीं होगा। तो आगे श्री भगवान भगवान कहेंगे, कल से भगवान का उपदेश प्रारंभ होगा। अभी तो समय पूरा हो रहा है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम।
धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।